स्थानो उद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। श्री भक्ति दयितं नामाचार्य वर्यं जगद्गुरुं वंदे श्रीमाधवं देव गोस्वामी प्रवरं प्रभुं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित आमार भजन नामक प्रबंध श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने उस प्रबंध के अंतर्गत जो जो विषय श्रवण किए हैं उसको प्राय हम सभी ने स्मरण ही कर लिया है। सबसे पहले इस प्रबंध के अंतर्गत उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ किया Why I renounced the world। मैंने अपने घर को और संसार को क्यों छोड़ा। दूसरे में उन्होंने वर्णन किया My initial resolve अर्थात मैंने अपने मन में क्या संकल्प किया था घर से आते समय, आश्रम में निवास करने से पूर्व मैंने क्या निर्णय किया था कि मैं किस प्रकार से भगवान का भजन करूंगा। तीसरी वाली स्थिति उन्होंने बताई सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस। मेरे पूर्व संस्कार जो थे, मेरे अनर्थ, ऐसी वस्तुएं जिनको अवांछित कहा जाता है, वो सारी अवांछित वस्तुएं, अनर्थ, वो मेरे मार्ग में आकर के उपस्थित हो गए। उसको भी हमने श्रवण किया। चौथा विषय उन्होंने लिया द हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड, मेरा कपटपूर्ण व्यवहार। मैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता जा रहा था। पांचवें में उन्होंने बताया असेसिंग माई सेल्फ। मैंने अपनी आत्म समीक्षा करनी प्रारंभ की कि मैं करने तो क्या आया था और अभी मैं क्या करने लग पड़ा हूँ। किन वस्तुओं के बीच में मैं उलझता जा रहा हूँ। फिर माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून, मनुष्य जन्म, उस पर भी फिर गुरु पाद पद्म का चरणाश्रय, साधुओं के संग में वास, भगवान की भक्तों की सेवा करने का प्रचुर सुयोग मिलने पर भी मेरा मन अब इन सारी चीजों में नहीं लग करके किसी और वस्तु में लगता रहता है। और उन वस्तुओं का नाम क्या है? कनक कामिनी प्रतिष्ठा। इस सब तरफ मेरा लगता जा रहा है। अब भगवान की सेवा, गुरु वैष्णवों की सेवा मेरे को ट्रबलसम, बर्डनसम लगने लगी है। मेरा ऐसा वाला स्थिति हुआ है। मैं शास्त्रों की बहुत सारी बातें जो हैं पुनः पुनः सुनने पर भी अब उसके ऊपर अधिक ध्यान नहीं दे पाता।
प्राय जब उन वचनों को पालन करने की बात आती है तो मैं सब जगह असफल ही अपने आप को देखता हूँ। फिर उससे आगे उन्होंने बतलाया द रिटर्न्स ऑफ युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य के नाम पर, क्योंकि भगवान ने कहा कि जब एक व्यक्ति को मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, संसार की वस्तुओं के प्रति उसका वो संसार की वस्तुओं के स्वभाव को समझ लेता है, वो अनित्य हैं, कष्टकारी हैं, और तब भी उनसे यदि वो छूट नहीं पाता, विवश हो जाता है, तब वो क्या करता है, उन वस्तुओं के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं रखता, किंतु तब भी उनमें लिप्त भी हो पड़ता है, किंतु साथ साथ में मन में खेद भी करता रहता है। तो इसीलिए खेद करता रहता है, यहाँ तक तो ठीक है, किंतु ये सब समय के लिए ऐसा होता रहेगा, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। उसके लिए सब समय चेष्टा करने के लिए उल्टा कहा है कि अनर्थ है, इस समय उससे नहीं उठ पा रहे, किंतु उसके लिए सतत प्रयास जो सिंसियर व्यक्ति है वो करता रहता है। किंतु मैं क्या करता हूँ, भगवान की उन वाणी के अनुसार कि अभी तो मैं साधक हूँ, ये तो संसार में चलता ही है, इसके बिना होता नहीं है प्रभु जी, ये सारी बातें बोल बोल करके मैं अपने सारे जो इच्छाएं उनको पूर्ण करता ही रहता हूँ। युक्त वैराग्य के नाम पर, जो कि करना ठीक है नहीं, जिसका वास्तविक रूप में जिसको चीटिंग कहा जाता है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, हरि को, गुरु को, वैष्णव को चीट करने का सब समय प्रयास करते रहना, उस प्रकार का मेरा हो गया है। फिर हमने सुना माई डिस्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि कहाँ तो मैं आया था भगवान का भजन करने, और कहाँ अभी मेरा भजन जो है वो क्या बन गया है, मेरा भजन बन गया है काम की महिमा को पुनः पुनः स्मरण करना, भोग की महिमा को, स्त्री संग की महिमा को, अर्थ संचय की महिमा को, जड़ीय प्रतिष्ठा की महिमा को, इसी को ही मैं चिंतन करता, इन्हीं वस्तुओं को मैं चाहता हूँ। मैं इन सारी वस्तुओं के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसको पुनः पुनः इग्नोर करता रहता हूँ, और केवल मात्र उसमें जो क्षणिक तात्कालिक जो सुख प्राप्त होता है उसी की ओर लक्ष्य रख करके केवल उसी में अग्रसर होता रहता हूँ। ये मेरी अत्यधिक शोचनीय अवस्था आकर के खड़ी हुई है। इसके कारण मेरे को यदि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में यदि उनकी उपेक्षा करनी पड़े तो मैं उपेक्षा कर देता, कभी मेरे को मर्यादा लंघन करना पड़े मैं उसमें भी कोई संकोच नहीं करता, कभी मेरे को उनसे विद्वेष भी अगर करना पड़े तो उसमें भी मैं आगे बढ़ ही जाता हूँ। इस प्रकार की मेरी अवस्था आकर के खड़ी हुई है। ये एक अत्यंत शोचनीय अवस्था है। यहाँ तक हमने कल श्रवण किया था। तो अभी उसके बाद बोल रहे हैं, आमार यही सकल दुरावस्था एक एक समय आमा के जे विचलित ना करे ए मन नाई। मेरी ये सब प्रकार की दुरावस्थाएं जिसका मैंने एक एक करके वर्णन किया, इन सारी अपनी शोचनीय अवस्थाओं के ऊपर को देख करके विचार करके मैं विचलित ना होता हूँ, ये बात नहीं है। मैं विचलित होता हूँ कि मेरा कर्तव्य है तो है क्या। मैं इच्छा करने से भी बहुत सारी चीज़ों से निकल नहीं पा रहा। मेरे सामने परिस्थिति भगवान बार बार वही ला करके खड़ी कर देते हैं और मैं भी उसमें लिप्त हो जाता हूँ। कभी किसी व्यक्ति को देखता हूँ कुछ करते हुए
वैसे वाला मैं भी करने के लिए ललायित हो उठता हूँ। किसी को बहुत यश मिलता है, मेरे हृदय में कामना होती कि मैं भी ऐसा क्या करूं जिससे मेरे को भी ये मिल पड़े एकदम से। किसी का कुछ देख करके, किसी का कुछ देख करके मैं सब समय चंचल होता ही रहता हूँ। विचार करता हूँ, एक एक समय आमी भावी जे आमी असंयत जीवन यापनेर द्वारा निजेर सम्मुखे सर्वोत्तम मंगलमय पूर्णानंद स्वरूप श्री कृष्ण प्राप्तिर संभावना नष्ट कोरिया निजेर सर्वाधिक अहित साधन कोरित छी। कभी कभी मेरे मन में ये भी बड़ा अच्छी तरह से आता है कि मैं अपना ही स्वयं का सबसे बड़ा अहित कर रहा हूँ। ये भी मेरे मन में आती है बात। मैं मूर्ख नहीं हूँ, कुछ हद तक बुद्धिमान भी हूँ, इसलिए मेरे मन में बार बार ये बात भी आती है कि मैं स्वयं ही, दूसरा कोई मेरा अहित तो क्या करेगा, मैं स्वयं ही अपना सबसे बड़ा अहित कर रहा हूँ। मेरे को कहाँ तो सुयोग है कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक समय मैं सोचता हूँ कि असंयत जीवन यापनेर द्वारा मैं अभी जो जीवन जी रहा हूँ, इस जीवन का नाम क्या है? असंयत जीवन। संयत जीवन क्या होता है फिर? जिसमें एक व्यक्ति गुरु, वैष्णव और शास्त्र की वाणी के अनुरूप अपना जीवन जो है चलाता है, उसको बोलते हैं संयत जीवन। अर्थात किसी के द्वारा दिखलाए गए मार्ग पर चलना, अच्छे मार्ग पर चलना, चंचल नहीं बनना और जिस किसी प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं करना, पशुओं जैसा आचरण छोड़ करके, दुर्जन व्यक्ति वाले व्यवहारों को त्याग करके सज्जन व्यक्ति वाला जो जीवन, निष्पाप जीवन, सरल जीवन, सत्यमय जीवन, उस प्रकार का जो जीवन, उसको कहते हैं संयत जीवन। जिसमें एक व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वो अपने वश में रखता है, संयम में रखता है। पशु जो होते हैं वो होते हैं असंयमित। तो इसे संयत जीवन, असंयत जीवन, दो प्रकार के जीवन। तो कह रहे कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस बात को विचार करता हूँ कि मैं असंयत जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं गुरु की वाणी के अनुसार जीवन नहीं जी रहा, मैं शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं कर रहा, मैं सज्जन व्यक्ति की भांति नहीं जी रहा। मैं ही समझ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भूल कर रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ किसी को, मैं किसी को पागल बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ, किसी की आंखों में धूल झोंक रहा हूँ। कभी मैं केवल मात्र कुछ छोटे छोटे स्वार्थों के लिए कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ कि मैं अच्छे से अपनी आप से अपनी भूल पकड़ पाता हूँ। इतना मेरा बुद्धि है। असंयत जीवन के द्वारा मैं कर क्या रहा हूँ, निजर सम्मुखे, मेरे बिल्कुल सामने ही क्या है, मेरे बिल्कुल सामने सम्मुख में भगवान है, मंगलमय पूर्णानंद स्वरूप जो भगवान, उनको प्राप्त करने की संभावना है। मैं अभी अभी कुछ ही समय में संयत जीवन व्यतीत करके उनको मैं अपने सामने देख रहा हूँ कि मैं उस वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ। यदि मैं अपनी इन तुच्छ आसक्तियों को और अपने असंयत जीवन को संयत बना लूं, तो मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि भगवान ने स्वयं ही कहा है कि ये कार्य करो और तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवद गीता का कौन सा वचन है जिसमें भगवान कह रहे हैं तुम मुझे ही प्राप्त करोगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। और जो देवताओं की आराधना करता वो देवताओं के पास पहुंचता, जो पितरों की आराधना करता वो पितरों के पास पहुंचता, जो मेरी आराधना करता है वो मेरे धाम में आ जाता है। वही कह रहे हैं। और उन्होंने ही क्या बोल दिया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा, मेरे ऐसे वाले परम धाम में तुम पहुंच जाओगे
जहाँ पर आने पर पुनः लौट करके जाना होता नहीं। और क्या कह दिया भगवान ने कि मैं ही क्या करता हूँ, जो व्यक्ति अनन्य चिंतयन्तो माम जे जन पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। जो व्यक्ति मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, मैं अपनी आप से उसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती वो उसके पास पहुंचा देता हूँ, और जो वस्तु उसके लिए मैं स्वयं ही चौकीदार बन जाता हूँ, रक्षा भी मैं ही कर देता हूँ। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी नित्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तुम मुझे प्राप्त करोगे ही करोगे अवश्य ही भक्ति के द्वारा, यदि तुम अपने चित्त को मुझ में लगा देते हो, मुझे ही नमस्कार करते हो। तो ये सारे विचार मैंने भली प्रकार से गुरु वर्गों से सुने हुए कि भागवत के अंतर्गत क्या श्रवण कर लिया, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा, कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है ठीक ठीक रूप में भागवत को श्रवण करने से, अर्थात उसके वचनों के ऊपर अमल करने से, उसको पालन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सारे वचन मैं जानता हूँ, और ये पता है कि मेरे जो अब भजन में अंतराय हैं, जो बाधाएं हैं, वो क्या रह गई हैं, कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, और ये अनित्य है, ये भी समझ रहा हूँ। इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए, ये भी समझ रहा हूँ। और जैसे ही मैंने ये वस्तु जो है भगवान की वाणी के, गुरु वैष्णवों की वाणी के ऊपर दृढ़ विश्वास करके अपने आप को जितना अधिक उस तरफ मैंने मोड़ देना, ये वाली सारी वस्तुएं अपनी आप से पीछे भी चली जाएंगी और मेरे को श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति भी होगी। ये मैंने समझ लिया अब अच्छे से। क्या है कि जब मैं अपनी दुरावस्था के ऊपर चिंता करता हूँ, मैं विचलित भी होता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मुझे ये छोड़ना है, ये सब दुर्जन व्यक्तियों का कार्य है। ये तो जो पथ भ्रष्ट हैं वो इस प्रकार के कार्य करते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। मैं ऐसे वाला नहीं करूँगा, मैं सज्जन व्यक्तियों जैसा बनूंगा, मैं अपने गुरु पाद पद्म जैसा बनूंगा, उनकी हृदय की अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। उन्होंने मेरे को शुद्ध भक्त बनाने के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं की हैं, मैं उन सारी वस्तुओं का लाभ उठा करके उनको परम प्रसन्न कर दूंगा। इसलिए बीच बीच में ये वाली वस्तु, ये अच्छा हुआ प्रभु थोड़ा सा उधर बैठे हुए, नहीं तो अगर उनको ध्यान से उठना भाई, कहीं लगे ना। ये समय समय पर होता, स्थान स्थान पर ये फूल जाती चीज और फिर वो गिर जाता। ये 3-4 दिन से मेरे को लग रहा था कि वो अभी उसका कलर बहुत खराब होता जा रहा था, पेंटिंग का, उसमें पीछे से पानी आते लगते लगते। अभी नहीं उठाओ, ध्यान से बाद में उठाना एक ही साथ में, अभी छोड़ करके रख दो। आप लोग थोड़ा सा दूसरी तरफ हो जाओ, पैर में कोई शीशा ना लगे। तो इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन क्या होता है, अपने आप को मैं झकझोरता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये जीवन तो बड़ा अनित्य है, कभी भी चला जाएगा, समय बहुत कम है। इसी के बीच में सर्वोत्तम कार्य जो है वो मेरे को कर लेना है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और समय बड़ा मूल्यवान है, इसलिए मेरे को उसका सदुपयोग करना है। जैसा गुरुपाद पद्म पुनः पुनः बोल रहे हैं, तूर्णम यतेत नापतेत अनुमृत्यु यावत, जब तक मृत्यु सम्मुख आकर के खड़ी ना हो जाए तब तक जितना शीघ्र हो सब समय भगवान के भजन में लग जाओ। दूसरी तरफ से मैंने सुना हुआ कि निगम कल्पतरुर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहा रसिका भुवि भावुका। जब तक लय का समय, अर्थात चेतना जो है काम करना बंद कर दिया, शरीर ने साथ देना बंद कर दिया, अभी बुद्धि अपने आप से ना जाने कहाँ लुप्त हो गई, तब तक की अवस्था में, जब तक ये अपनी आप अवस्था नहीं आ जाती
तब तक सब समय के लिए नित्य निरंतर जो अमृतमय वस्तु भागवत, उसका पान करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। तो ये सारी वस्तुएं मेरे को तो यही करना है, मेरे को और किसी वस्तु की डिमांड ही नहीं है। कितना चाहिए होता खाने के लिए, कितना चाहिए होता रहने के लिए, कितना बड़े ही साधारण रूप में जीवन जो है वो आराम से चला जा रहा है। कितने कितने वर्ष हो गए, घर से चला था, एक पैसा घर से लाया नहीं था, अपनी आप से बड़ी अच्छी तरह से जीवन चलता जा रहा है। आगे की मेरे को क्या चिंता करनी, बिना मांगे ही सभी लोगों को ही अपनी आप मिल रहा है, तो इसीलिए उसके लिए मेरे को क्या चिंता करनी। ये सारे विचार मेरे को क्या करते हैं, समय समय पर झकझोरते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, इतना आगे आकर के बिल्कुल सामने वस्तु के होने पर भी तुम उसको लक्ष्य नहीं करके फिर इधर उधर डिस्ट्रैक्शन जो है, भ्रमित होना, इधर से उधर भटकना, उस तरफ जा रहे हो। फिर इतना ऊंचा उठ करके फिर तुम्हारा क्या होगा, फिर इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये वस्तु भी बार बार मेरे मन में आकर के मुझे झकझोरती है कि मेरे सामने क्या है, सर्वोत्तम व मंगलमय वस्तु भगवान श्री कृष्ण, सर्व मंगलों के आकर स्वरूप भंडार हैं, जो जहाँ पर मंगल ही मंगल विराजित, वो सर्व मंगलमय, सर्वोत्तम मंगलमय पूर्णानंद स्वरूप, जहाँ पर पूर्ण आनंद है, निर्मल आनंद है, जहाँ पर इस प्रकार का कोई भी जो दुष्ट क्रिया या फिर उसके ऊपर पश्चाताप या फिर अपने आप को धिक्कारने वाली वस्तु जहाँ पर रह नहीं जाती। पूर्ण आनंदमय जो वस्तु है, मैं उसके साथ में क्यों नहीं संपर्क युक्त हूँ? मैं क्यों ऐसी वाली वस्तु में रहूं जिसके कारण और कोई देखे या ना देखे, मैं स्वयं ही अपनी दृष्टि से पुनः पुनः नीचे होता जाता हूँ, मैं स्वयं ही अपनी आंख से आंख नहीं मिला पाता। ऐसे वाला कार्य मेरे को करना क्यों है? ये वाली बात भी मेरे मन में पुनः पुनः आती है कि मेरे को पूर्णानंदमय वस्तु जो भगवान, वो ऐसे वाला आनंद जहाँ पर निरानंद नाम का 0.1% कोई वस्तु नहीं है, मैं उन्हीं के साथ क्यों नहीं संपर्क युक्त हूँ? मैं भली प्रकार से अपना कार्य क्यों नहीं करूँ और उसी के द्वारा ही मेरे को जो है सब कुछ प्राप्त होता है, हो रहा है, होएगा, इसमें मेरा विश्वास क्यों नहीं हो रहा? भगवान पुनः पुनः दिखा रहे हैं मेरे को। महाराज जी हमारे बोलते थे कि अभी हम अनन्य चित्त बने नहीं, हमारे मन में कितनी तरह की चीजें चलती ही रहती, हमारे ना जाने क्या क्या हम करते रहते, किंतु तब भी भगवान हमारे को सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि अभी सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, मेरी ऐसी अवस्था में यदि मैं निर्मल चित्त वाला होकर के भजन करूंगा, तब मेरे को क्या कमी करेंगे? कुछ कमी नहीं करेंगे। जैसे एक कहानी महाराज जी सुनाते थे। एक व्यक्ति चोरी करता था और एक समय चोरी करते करते साहस बड़ा होता गया। एक दिन किसी बहुत बड़े जो जमींदार उसके घर में चोरी करने के लिए पहुंच गया। वहां पर इसने श्रवण किया, जो जमींदार और उनकी पत्नी वो बात कर रहे हैं परस्पर में कि स्त्री बोल रही है अपने पति को, पुत्री का विवाह नहीं होता, बहुत दिन हो गए, आपको चिंता नहीं होती, उसका विवाह शीघ्र करा दो। तो कहता है जी मैं प्रयास कितने समय से कर रहा हूँ, किंतु वर उस प्रकार का मिलता नहीं। किंतु ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा, तो क्या करूँ ये बताओ। बात करते करते ये सुन रहा है चोर बाहर से, और वो बात कर रहे हैं कि आज हम निर्णय लेते हैं, कल प्रातःकाल उठ करके हम लोग अपने घर से सीधा पहाड़ी पर जाएंगे, वहाँ पर जो शिव जी का मंदिर, वहाँ पर प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके उसी मार्ग से हमें जो भी व्यक्ति सबसे पहले मिलेगा उसी को कहेंगे हमारी पुत्री को स्वीकार करो। उन्होंने ये निर्णय कर लिया। ये चोर व्यक्ति जो है ये सुन रहा था, ये तो कहता मैं कुछ चोरी करने के लिए आया था, किंतु यहाँ तो ये कह रहे हैं पुत्री ही दे देंगे और इनकी एकमात्र पुत्री है,
सारी वस्तु उसी की, तो चोरी करने की क्या आवश्यकता। मैं वहीं उसी मार्ग में सबसे पहले जाके बैठ जाता हूँ। रात्रि में ही वहां पर पहुंच गया और एक सदवेश बना लिया, वहीं पर बैठ गया। सुबह वो लोग आए, जैसी बात हुई थी सदवेश में इसको देखा, देख करके अपने साथ में ले जाने के लिए प्रार्थना किया, हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे से कराएंगे। ये बोलता है राम 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 राम। प्रातःकाल कौन मिला सुबह सुबह। मैंने तो आज तक सोचा विवाह कभी करूंगा नहीं। उन्होंने चरण पकड़ लिए, ये हमने बहुत इच्छा किया, आप कृपा करके हमारी पुत्री स्वीकार कर लो। बहुत जब बोला अच्छा ठीक है, आपके कहने के अनुसार मान लेता हूँ, आ गया। अभी और एक दिन बाद इसका विवाह करेंगे। अभी सारा राज्य दे दिया, सारी वस्तु तुम्हारी, आज के बाद हम कुछ करेंगे नहीं, अब तुम्हारा ही सारा कुछ है। इस प्रकार का जब सारा कुछ हुआ तब इसके दिमाग में एक बात आई कि मैं जब केवल इनकी बात सुन करके झूठ मूठ में एक सज्जन व्यक्ति की तरह बैठ गया, झूठ मूठ में बैठने पर भी मेरे को इतनी सारी वस्तु मिल रही है, यदि मैं सचमुच में सज्जन बन जाऊंगा तब मेरे को क्या नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इतने में संतुष्ट क्यों रहूं। मैं क्या बनूंगा, वास्तविक सज्जन बनूंगा और उसके द्वारा जो वस्तु मिलती है उसको मैं प्राप्त करूंगा। अजामिल ने जब देखा यमदूत और यमराजों का बात, यमदूत और विष्णु दूतों का वार्तालाप जब उसने सुन लिया, तब उसने क्या निर्णय लिया, कि मैं अब भगवान का भजन करूंगा, मैं और कुछ नहीं करने वाला। ध्रुव महाराज जी ने जब देख लिया भगवान विष्णु को अपने समक्ष, तब उन्होंने क्या इच्छा किया, मैं जो ब्रह्मा जी के से भी बड़ा जो राज्य चाहता था, धिक्कार है उस वस्तु को, मेरे को नहीं चाहिए वो वस्तु, इतनी बड़ी वस्तु मेरे सामने खड़ी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे, अब मेरे मन में बार बार ये बातें आती हैं कि मेरे को अपना संयत जीवन जीना है, मेरे को गुरु वचन अनुरूप, मेरे को शास्त्र वचन अनुरूप अपना जीवन यापन करना है। मैं कोई भी बीच में ऐसे वाला कार्य नहीं करूंगा जो कि उनके मत अनुरूप ना हो। मैं अपना जीवन संयत करूंगा। मेरे को मिलेंगे पूर्णानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जो कि सामने दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से समझ आ रहा है, और थोड़ी सी अपनी जो भूल के कारण, बहुत छोटी सी अपनी भूल के कारण मैं उस वस्तु को अपने हाथ से नहीं गवाऊंगा। ये भी मेरे मन में आता है कि मेरी को सब इतनी बड़ी संभावना है कि मेरे को क्या प्राप्त होएगा, भगवान, इतनी बड़ी संभावना, और मैं क्या कर रहा हूं, उस संभावना को नष्ट करके, उसकी ओर ध्यान नहीं दे करके मैं अपना ही सबसे अधिक अहित करने वाला व्यक्ति बनता जा रहा हूं। मेरे को नहीं बनना, ये कितनी बड़ी भूल। अपना अहित कोई करता है, किसी डाल पर बैठ करके उसी डाल को स्वयं काटता है अपने लिए, नहीं। तो कह रहे अपना अहित मैं कैसे करूंगा। आमी सर्व विषय संयत जीवन यापने मने मने एक समय बद्ध परी कर गई। मैं बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को समझा लेता हूं एक एक समय में कि मैं अब क्या करूंगा, संयत जीवन यापन करूंगा। मैं कोई भूल नहीं करूंगा, भूल करके भी कोई भूल नहीं करूंगा। मैं भगवान का भजन करूंगा। क्यों, मेरे को दूसरी चीज को देखना भी है। बार बार तो देखता हुआ आया हूं, कितनी बार तो करता हुआ आया हूं, और अंत देखता हूं फिर कि मेरे को वही पता है जो वो खराब वस्तु, मेरे को करना नहीं। तो इसलिए अब मेरे को क्यों करना उसको। और मैं बड़ा एक निश्चय करता हूं कि नहीं, मेरे को अब क्या करना है, पवित्र जीवन, साधु जीवन, शास्त्र जीवन मेरे को यापन करना है। गुरुदेवतात्म, जिसमें गुरु पाद पद्म जो है मेरे सर्वाधिक प्रिय आदर की वस्तु होंगे, उनके वचन के अनुरूप मेरा सारा कुछ होएगा। इस प्रकार का मैं अपना जीवन यापन करूंगा। किंतु प्राक्तन कर्म वशता अमार अज्ञात सारे कखनो आमी असंयत होइया पड़ी। कह रहे ये चीज होने पर भी, इतना स्पष्ट रूप में ये सब कुछ मन में आने पर भी
कभी कभी प्राक्तन कर्म वशता, प्राक्तन मतलब प्राचीन, पुराने पुराने कर्मों के कारण मैं फिर क्या हो जाता हूँ, असंयत हो जाता हूँ। बीच बीच में दृढ़ निश्चय करता हूँ, किंतु फिर कभी कभी असंयत भी हो जाता हूँ। यही अवस्था है कि हमार मंगल लाभेर कोनो भरोसा नहीं। क्या ऐसी अवस्था में मेरे मंगल की प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति का कोई क्या भरोसा नहीं है? कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इस परिस्थिति से भी मेरे को निकाल ले? मेरे लिए क्या कोई उपाय नहीं है? निश्चय आछे बोलिया मने करी। ऐसी वाली अवस्था से भी निकलने का अवश्य ही क्या है? उपाय है। हर वस्तु का उपाय होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उपाय ना हो। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी एक व्यक्ति असुविधा में पड़ जाए, उसका फिर भी क्या होता है? कुछ न कुछ उपाय होता है उसमें से निकलने का। यहीं पर आगे आकर के बोलने लगे, फुल डिपेंडेंस ऑन भगवान्स मर्सी। मैं पूरी तरह से भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करूंगा कि हे प्रभु, निश्चय मैं बहुत बार कर रहा हूँ, मेरे को अब जो वस्तु बाधा के रूप में आकर के मेरे सामने खड़ी होती है, अब उसको आप ही केवल मात्र दूर कर सकते हैं। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। कि मेरे को अब ये पुनः पुनः मन में आने लगा कि केवल मात्र मेरे अपने प्रयास से इस कार्य में सिद्धि नहीं होगी। आपने मेरे को जब इतना अधिक आगे तक लाकर के खड़ा किया है, आगे भी आप मेरे को लेकर के चलेंगे। मेरा जो सब कुछ आता है आप उससे भी मेरे को उबार लेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है। आमी कोनो अवस्थाते कोनो परीक्षाए अकृत कार्य होइल्यो निरुत्साहित ना होइया साधन पथन पथे चलिते थाकिबो। मेरे को गुरु पाद पद्म ने बतला दिया है। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तुम क्या करो? पद जीव हो, साधु का संग मिल गया, हरि कथा श्रवण हुई, भजन के मार्ग पर चल रहे हो, अनर्थ बीच बीच में असुविधा देते हैं, किंतु तब भी कभी निरुत्साहित नहीं होना। बाधाएं आएंगी, कोई भी मंगलमय कार्य करने जाओ, उसमें क्या आता है? बाधा। मेरे को वचन भूल रहा है शास्त्र का, एक वचन ऐसा आ गया, श्रेयांसी शत विघ्नानि। श्रेया वस्तु, जितना बड़ा श्रेया वस्तु होगा उसमें बाधाएं भी उतनी अधिक आती हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानि शत विघ्नानि, सैकड़ों सैकड़ों बाधाएं आएंगी, किंतु उन बाधाओं से क्या करना पड़ता है? निरुत्साहित नहीं होना पड़ता, उनसे उलझना भी नहीं पड़ता, उनसे जिस किसी तरह से आगे बढ़ करके फिर अपने काम में ही लग जाना पड़ता। ये आई थी, बार बार उसी का रोना भी नहीं रोना पड़ता, और फिर आएगी उसका भी रोना नहीं रोना पड़ता। जब जो अवस्था आएगी देखूंगा, मेरे को अपना आगे बढ़ते हुए चले जाना है। जैसे साधारण जगत में लोगों को सिखाते हैं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने तूफान हो, नदी हो, पहाड़ हो, वीर तुम बड़े बड़े चलो। ये सब कुछ आएगा ही आएगा। बाधाएं आएंगी, संसार है तो आएंगी, नहीं आएंगी ये क्या बात हुई? आएंगी, किंतु उसके द्वारा मेरे को क्या करना है? मेरे को ना उसमें अधिक उलझना है, ना उसकी विशेष चिंता करनी है, अपना काम करते रहना है। मैं कभी निरुत्साहित नहीं होऊंगा। इसी प्रकार से मैं बहुत बार हो सकता किसी परीक्षा में, सब परीक्षा में असफल नहीं होता हूँ, किसी परीक्षा में कभी कभी थोड़ा सा मेरे नंबर कम आने पर, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है, किसी जगह अगर वो फेल हो जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? कि वो अब किसी भी काम का नहीं रहा, बिल्कुल यूजलेस है। ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ उसने सीख लिया है। वो अगर कोई
किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाए, काम नहीं कर पाएगा, किंतु और कोई काम बड़ी अच्छी तरह से कर भी पाता है। तो इस बात को बोल रहे हैं कि मैं किंतु निरुत्साहित नहीं होऊंगा, और मैं क्या करूंगा? साधन भजन के पथ पर चलता रहूंगा। कैसे? उत्साह के साथ में। उत्साह, निश्चय, ये निश्चित है कि मैं साधन भजन अगर करता रहूंगा, गुरु सेवा करता रहूंगा, तो वही कृपा करके मेरे को अपने आप इसमें से निकाल ही लेंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास आ गया है। उत्साह, निश्चय, धैर्य धारण करूंगा। ये एक दिन की काम नहीं है, कुछ दिन लग सकते, किंतु मैं अब इस कार्य को करने के लिए सतत प्रयास करूंगा। आमार नित्य आराध्य पतित पावन ओ करुणामय प्रभु निश्चय आमाके कृपा कोरिबेन। कृष्ण कृपा करेंगे ही मेरे ऊपर, गुरु पाद पद्म कृपा करेंगे ही मेरे ऊपर। क्या बालक की चेष्टा को देखते देखते वो क्या अपने आप से उसको सामर्थ्य प्रदान नहीं करेंगे? करेंगे। कृष्ण कृपा कोरिबेन दृढ़ करी मानी। मैंने बड़ा दृढ़ रूप में अब अपने हृदय में ये विचार धारण किया है कि कृष्ण कृपा करेंगे, मेरे को इस वस्तु में से निकाल देंगे। मैं अपनी तरफ से प्रयास करता चलूंगा और वो भी मेरे को क्या करेंगे? फिर उसमें सहायता करेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इसलिए मैं अब अपनी सहायता सिंसियरली करूंगा और फिर भगवान भी मेरे ऊपर कृपा अवश्य ही करेंगे। डूब लो यदि ना तो डूबे डूबे वाह। बंगाली में एक कहावत है कि यदि कोई व्यक्ति नदी में फंस जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे अब चेष्टा करनी बंद कर दे। जैसे हमने कल कथा श्रवण की थी रात्रि में श्रील संत गोस्वामी महाराज जी की। शिप में बैठे हैं, अनाउंसमेंट हो गई, शिप भंवर में फंस गया है और हम हो सकता है यहीं पर मर जाएं, किंतु तब भी शिप को चलाने वाले व्यक्ति ने अपने हाथ पैर छोड़ नहीं दिए, अपना वो शिप चलाता रहा। जिस भी प्रकार से संभव था वो अपना काम करता रहा और क्या हो गया? निकल गया। तो इसी को बोल रहे हैं कि जब तक तुम्हारे पास में सामर्थ्य है, तुम निरुत्साहित होकर के अपने हाथ से चप्पू छोड़ना नहीं। क्या करना? चप्पू चलाते रहना। नौका क्या होएगी? पार हो सकती है, संभावना है ऐसी परिस्थिति में भी। तो इसे निरुत्साहित क्यों होना? डूब लो यदि ना तो डूबे डूबे वाह। नीति आमा के बल दीवे, ये एक नीति है। नीति मतलब साधारण जगत का एक नियम, नीति है कि किसी भी प्रकार की जो असुविधा में पड़ने पर उसमें एकदम से जो है हताश नहीं हो जाते, उसमें बिल्कुल ही एकदम से अगर हताश हो गए तो उल्टा तुम स्वयं को ही मारने वाले बन जाते। तो इसलिए कहते हैं वैसा करते नहीं। आमी कोनो अवस्था ही हताश होइबो ना। मैं हताश किसी भी अवस्था में नहीं होऊंगा। मेरा जो प्रयास वो मैं अच्छी प्रकार से करूंगा। पूर्णानंद स्वरूप भगवाने आनंद प्रदान व्यतीत अन्य कोनो वृत्ति थाकित ही पारे ना। मेरे में धीरे धीरे अपनी आप से प्रयास करते करते जैसे पत्थर के ऊपर भी एक एक बूंद जल पड़ते पड़ते उस पर निशान पड़ जाता है, रस्सी के कोमल होने पर भी पत्थर पर चलने पर पुनः वहां पर पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। तो इसी प्रकार से मैं भी प्रयास करते करते अवश्य ही पूर्णानंद स्वरूप भगवान को प्राप्त कर ही लूंगा। इसके अतिरिक्त पूर्णानंद स्वरूप भगवान को आनंद प्रदान करने के अतिरिक्त जो शुद्ध जीव, उसमें कोई और वृत्ति रह ही नहीं सकती। मेरे में भी ये वृत्तियां जो हैं ये तो आगंतुक हैं, कुछ समय के लिए हैं, ये अवश्य ही चली जाएंगी। मैं प्रबल चेष्टा करूंगा, यदि नित्य प्रति करूंगा, अभ्यास योग करूंगा, तो क्या होगा? अपनी आप से ये वस्तु जाएगी ही जाएगी। भगवान ही सभी के नियंता हैं। नियंता मतलब सबको देखभाल करने वाले,
सबका नियामन करने वाले, किसके पास खाना पहुंचा, किसको क्या आवश्यकता, किसके लिए क्या अच्छा होगा, अभी इसका मरना अच्छा, ना अभी इसका जीना अच्छा, ना अभी इसका ये अच्छा। भगवान नियंता है, बहुत सारी चीजें वो क्या करते, सारी वस्तुओं के नियंता, सभी वस्तुओं को वो देखते हैं। भगवान नियंता है। ताहार जे कोनो भावे नियमनेर मध्य ही केवल आमार आनंद लाभेर व्यवस्था व्यतीत अन्य किछु थाकीते पारे ना। उन्होंने मेरे को जिस अवस्था में रखा है, इसमें से कैसे मेरे को निकलना, कैसे ये दुखदायी वस्तु, ये भी वही मेरे को समझा रहे हैं और पुनः पुनः समझा रहे हैं कि तुम इसमें से निकलो, तुम इसमें से निकलो। बार बार वही स्थिति लाते हैं, दिखलाते हैं, फिर फंसना नहीं, फिर फंसना नहीं, बार बार बोलते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज जी एक कहानी सुनाते थे कि एक चिड़िया के जोड़े को, वो जो उसकी माता पिता चिड़िया की, उसको सिखाते, ये देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना चुगने के बहाने फंसना नहीं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तुम चुगने के बहाने उसमें फंसना नहीं। बार बार यही चीज सिखा देते हैं। और वो भी क्या करता है, सीख लेता, किंतु जिस समय दाना देखता फिर लोभी होकर के दाना खाने जाता, मर जाता, फिर अगले जन्म में फिर वही सीखता, फिर वही सीखता। तो ऐसे करते 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 क्या होता है, कहते वो पक्षी, हम लोग मनुष्य, बार बार जब हमारे को कोई वस्तु सुनाई जा रही है, गुरु के वचन, शास्त्र के वचन को साक्षात रूप में भगवान का वचन मानो, भगवान मेरे को आकर के ये बोल रहे हैं, इन वस्तुओं में मत पड़ो, इन वस्तुओं में मत पड़ो, मंगलमय कार्य करो, अमंगल की तरफ मत जाओ, मैं बिल्कुल निकट में हूँ, तुम्हें प्राप्त होने वाला हूँ, इस सुयोग को मत छोड़ो। कब मिलेगा मनुष्य जन्म फिर कोई पता नहीं है, तो इसको क्या मानो, भगवान आकर के बोल रहे हैं, क्या करो, सावधान हो जाओ। इससे ज्यादा और क्या करेंगे, उनके विधान में मेरा मंगल ही मंगल लिखा हुआ है। आमी तहार निज धन, मैं भगवान का ही हूँ, मैं भगवान की संपत्ति हूँ। अपने संतान को, अपने पुत्र को, अपनी संपत्ति को कोई इस प्रकार से कष्ट पाते हुए, किसी खराब अवस्था में पड़े हुए नहीं देख सकता। भगवान भी इसलिए मुझे देख नहीं पाते, इसलिए बार बार मेरे को क्या करते हैं, कभी शास्त्र के माध्यम से, कभी बंधु बांधवों के माध्यम से, कभी मेरे को आत्म समीक्षा के माध्यम से, कभी चेता गुरु बन करके पुनः पुनः मेरे को समझा रहे हैं कि इन सारी वस्तुओं से अभी निकल जाओ और इसमें मत रहो। सूत्राम हमार रक्षा और पालन तिनी निश्चय कोरिबेन, वही भगवान मेरी अवश्य ही निश्चय ही मेरी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, मेरा पालन करेंगे। ताहते हो हमार संशय होइबे ना, मेरा इसमें कोई संशय नहीं है। मैं बालक बहुत भूल करता हूँ, किंतु साथ साथ में अब मैं चेष्टा भी सिंसियर करूंगा, इसलिए भगवान मेरे को उस सिंसियरिटी को मेरी देख करके कि मैं उनकी बात अब ध्यान से सुनने की इच्छा कर रहा हूँ, वो अवश्य ही मेरे को अपनी ओर अग्रसर करके ले जाएंगे। भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवा अवलंबनम त्वयि जाता अपराधानाम त्वामेवा शरणम प्रभो। हे प्रभो, भूमि पर एक व्यक्ति अगर फिसल करके गिर पड़ता है तो फिर उठता है कैसे, भूमि को पकड़ करके ही उठता है। फिसल गया, जिस किसी प्रकार से फिसल गया, असावधानी के कारण फिसल गया, अपनी मूर्खता के कारण फिसल गया, पता भी था फिर भी ध्यान नहीं दिया, फिर फिसल गया। इसी प्रकार से मेरे सुनने पर भी, जानने पर भी, अनुभव होने पर भी मैं बार बार उसी काम को करने में लिप्त हो जाता हूँ, किंतु मेरा उपाय भी क्या है फिर, भूमौ स्खलित पादानाम, भूमि पर जो व्यक्ति गिर पड़ता, पैर फिसल गया, गिर पड़ा, उठेगा कैसे, वही भूमि को पकड़ करके ही। इसी प्रकार से हे प्रभु त्वयि जाता अपराधानाम, मैं आपके वचनों का केयर नहीं करके पुनः पुनः आपको जो निराश करता हूँ, ये तो मुझे पता है, किंतु मैं फिर
ऊपर भी कैसे उठूंगा? आपकी ही शरण लेकर के उठूंगा। कृपा करके मुझे अपना सहारा दो, मेरे को मेरा हाथ अब आप पूर्ण रूप में पकड़ लो। मैं भी उठना चाहता हूँ, मैं और गिरना नहीं चाहता। यही वाक्य स्मरण करते करते मैं अपने अपराध के लिए पुनः पुनः क्षमा मांगता हूँ और मेरे अपराध को मार्जित कर दो। यही मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं भगवान की और भगवान के प्रिय जनों की सेवा का दृढ़ व्रत लेता हूँ। फिर से मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं दृढ़ व्रत लेता हूँ और मैं उसी में अपना आत्मनियोग करूंगा, अपने आप को पूर्ण रूप में झोंक दूंगा, लगाऊंगा। करने के लिए मैं भगवान से, भक्त से सेवो उन्मुख होकर के वास्तविक रूप में अभी क्या करता हूँ? उनको प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता ही रहूंगा। और अक्लेशे तांदेर कृपाए, और उनकी कृपा से मैं इस भक्ति की वृत्ति को पूर्ण रूप में प्राप्त कर लूंगा और भक्ति के अतिरिक्त जो सारी अनर्थ वाली वस्तुएं हैं उनसे भी मेरे को रिहाई मिलेगी। उर्दू का ही शब्द उन्होंने व्यवहार किया, भक्तिर वृत्ति होते रिहाई पाइया। मेरे को उससे रिहाई मिलेगी। रिहाई मिलेगी मतलब छुटकारा मिलेगा। भक्ति के अतिरिक्त और जो सारी वस्तुएं, उससे मेरे को रिहाई मिलेगी उनकी कृपा से। तदियर सेवाएं आनंद लाभ करीबो, और मैं भगवान और उनके निज जनों की सेवा को करके आनंद प्राप्त करूंगा। अंत में आकर के क्या बोल दिया फिर से? भक्त ओ भगवद सेवनी अमार भजन। अब मैं फिर से अभी यही बात बोल रहा हूं कि मेरा क्या है, मेरा भजन क्या है? भक्त और भगवद सेवन ही। भगवान और भगवान के भक्त, पहले नाम दिया भक्त। भक्त और भगवद सेवन ही, भक्त और भगवान का सेवन करना नित्य प्रति प्रत्येक क्षण, यही करना ही क्या है? अमार भजन। यही मेरा भजन है। अकिंचन दास, उन्होंने अपना परिचय लिखा अंत में, अकिंचन दास, अर्थात जिसका संपत्ति एकमात्र भगवान और भगवान के निज जन हैं, जिन सबका मैं क्या हूँ? दास। उस प्रकार से अपना परिचय दे करके ये प्रबंध उन्होंने संपूर्ण किया। आज हम यहीं तक इस कथा को रख देते। श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। उनके द्वारा लिखित इस सुशिक्षा मूलक जो प्रबंध, उसकी जय। इन सब प्रबंधों को संरक्षित करने वाले, हम लोगों तक ये पहुंच पाए वाणियां, उसके लिए प्रयास करने वाले समस्त भक्तों की जय। इस प्रबंध को श्रवण करने वाले भक्तों की जय। हमारे को ये सारी वाणियां हमारे हृदय में सब समय रहें, यही आज उनके श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में निवेदन है, प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः